गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके तीसरे चैप्टर का पार्ट 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के बीच में आपस में होने वाली अभिक्रिया के बारे में। तो आपका टॉपिक हो जाएगा धातु व अधातु के बीच में अभिक्रिया। धातु व अधातु के बीच में अभिक्रिया। सबसे पहले धातु कौन कौन सी होती है? मेटल्स। कौन कौन सी? फेरस, सोडियम, पोटेशियम, चांदी, सोना, कॉपर आदि। ठीक है ना। और अधातु होती है जिसे हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन कौन सी? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि। ठीक है ना। ऊपर वाली धातु है और नीचे वाले अधातु। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे धातु व अधातु के बीच में अभिक्रिया। उससे पहले हम थोड़े परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक सारणी बनाएंगे। इसमें सबसे पहले तत्वों के प्रकार, दूसरा तत्व, तीसरा इसमें परमाणु क्रमांक, जिसका सिंबल होता है जेड, एटॉमिक नंबर, और तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना। सबसे पहले देखो परमाणु क्या होता है। परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं? नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का सिंबल P और न्यूट्रॉन का सिंबल N। ठीक है ना। उसके बाद ऐसी कक्षाएं होती हैं जिसे ऑर्बिट बोलते हैं, कोष भी बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। ठीक है ना। तो पहला कोष कौन सा होगा? K कोष। पहला कोष कौन सा होगा? K कोष। उसके बाद में L कोष, KLM, M कोष, और लास्ट वाला N कोष। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। ठीक है ना। प्रोटॉन पर प्लस आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। कोई आवेश नहीं पाया जाता। और जो बाहरी आपको कक्षाएं दिख रही है, K कोष, L कोष, M कोष और N कोष, इसमें क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सभी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? माइनस, नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश पाया जाता है। और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। जैसे कि कार्बन कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर। कार्बन कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? परमाणु क्रमांक 6। परमाणु क्रमांक कितना होगा? 6, क्योंकि 6 नंबर पर आता है। ठीक है ना। अब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे?
जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 6। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो परमाणु क्रमांक 6, तो प्रोटॉन कितने होंगे 6 और 6, मतलब प्रोटॉन होंगे 6, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 6। जैसे कि 12 नंबर पर क्या आता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है, तो प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर 12, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 12। आप जानते हो कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है प्लस, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है ऋण आवेश। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होता है परमाणु में बराबर होता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। जैसे कि आप देखो क्लोरीन ले लो, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, ठीक है ना। तो इसमें परमाणु क्रमांक कितना है 17, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 17, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 17। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसलिए परमाणु को हम क्या बोलते हैं विद्युत रूप से उदासीन होता है, नहीं क्रिया करता है, ठीक है ना। अब देखो तत्वों के प्रकार, सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्कर्ष गैसें, जिसे नोबल गैसें भी बोलते हैं, नोबल गैसें कौन कौन सी होती है हीलियम नियॉन, हीलियम सिंबल क्या हो जाएगा He, नियॉन Ne, और ऑर्गन Ar। उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी हीलियम नियॉन और ऑर्गन। परमाणु क्रमांक होता है हीलियम का हाइड्रोजन 2 नंबर, ठीक है ना। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, मतलब परमाणु क्रमांक 10, ऑर्गन का 18। जैसे कि देखो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2 है, ध्यान देना हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे 2, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 2, ठीक है ना। जैसे कि इधर देखो के कोष के लिए पहला कोष है, तो के कोष के लिए एन का मान कितना होगा 1, एल कोष दूसरे नंबर पर आ रही, देखो ये तो नाभिक है, पहला कोष दूसरा कोष तीसरा कोष और चौथा, तो एल कोष के लिए एन का मान कितना होगा 2, और एम कोष के लिए एन का मान कितना होगा 3, और लास्ट एन कोष चौथे नंबर पर है, तो एन का मान होगा 4, ठीक है ना। तो किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 2n², क्या होता है 2n², ठीक है ना। तो के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एन का मान कितना 1 का स्क्वायर करो 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, के कोष में अधिकतम कितने आएंगे 2। और उसके बाद में एल कोष के लिए स्मॉल एन का मान कितना होगा, क्योंकि 2 नंबर पे आता है तो एन बराबर 2, तो इधर 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। एम कोष के लिए कितने नंबर पे आता है 3 नंबर, तो एन का मान 3, तो 3 का स्क्वायर करो 3 3 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में एन कोष, कैपिटल एन के लिए स्मॉल एन 4, क्योंकि 4 नंबर पर, तो 4 का स्क्वायर करो, इसमें 4 चौक 16, 16 दूना 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे अधिकतम 2, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कोष में 18, और एन कोष में 32। अब देखो 2 है, के कोष, एल कोष, एम कोष और एन कोष, ठीक है ना। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2, तो प्रोटॉन कितने होंगे 2, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 2, तो के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2, इधर पर तो 2।
ठीक है, दो ही है हमारे पास तो दो ही भरेंगे, तो दो किस में आएंगे, के कोष में। अब देखो नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना है 10, तो प्रोटॉन कितने होंगे 10 और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 10। तो देखो के कोष में अधिकतम कितने आते हैं 2, हमारे पास है कितने 10, बचे कितने 8, और देखो एल कोष में कितने आते हैं 8, ये भर दो 8, 2 और 8 10। इधर देखो ऑर्गन 18, पहले में अधिकतम 2, एल कोष में अधिकतम कितने आएंगे 8, 8 और 2 10, है कितने हमारे पास 18। तो एम कोष में भी कितने आएंगे देखो 8, 8 8 16, 16 2 18, ठीक है। और अगला है तत्वों का बाद में अधातु, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, और लास्ट में पोटेशियम और कैल्शियम, ये 5 धातु है, पोटेशियम और कैल्शियम। तो देखो धातु कौन कौन सी है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al और पोटेशियम का K, क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या होता है कैलियम, कैल्शियम का Ca, ठीक है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, कितना होता है 11, परमाणु क्रमांक कितना है 11, तो प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर 11 और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11। मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, पोटेशियम का होता है 19 और लास्ट में कैल्शियम का कितना होता है 20। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, परमाणु क्रमांक कितना है 11, तो प्रोटॉन कितने होंगे 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 11 है, तो पहले में कितने आएंगे 2, क्योंकि के कोष में अधिकतम कितने आते हैं 2 आते हैं, एल कोष में अधिकतम कितने आते हैं 8, हमारे पास है कितने 11, 2 और 8 10, इसमें कितने आएंगे अधिकतम होते हैं कितने 18, लेकिन हमारे पास कितने अभी 1 है, तो 1 पर दो, ठीक है। मैग्नीशियम 12, एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो प्रोटॉन कितने होंगे 12, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 12, तो पहले में 2, दूसरे में 8, 2 और 8 10, है कितने 12, तो 2 आगे वाले कोष में। एल्यूमिनियम 13, तो पहले में प्रोटॉन कितने होंगे 13, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 13, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 और 8 10, 10 और 3 13, क्योंकि 13 नंबर पर क्या आता है एल्यूमिनियम। पोटेशियम 19 है, ध्यान देना, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 होने चाहिए, अष्टक पूरे, ठीक है ना। तो 2 8 10, 10 और 8 18, है कितने पास 19, तो एन कोष में 1। कैल्शियम का 20 है, 2 8 8 8 8 2 8 8 16 16 2 18, 18 2 20। अब अधातु, अधातु कौन कौन सी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर, फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन, ये सभी क्या है अधातु है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फास्फोरस, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है N, ऑक्सीपिटल O, फ्लोरीन का F और फास्फोरस का P और सल्फर का कैपिटल S और क्लोरीन का Cl। एटॉमिक नंबर बताओ इसमें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन और नाइट्रोजन, तो 7 नंबर।
ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन का देखो 17 है, सल्फर 16 और फास्फोरस 15, तो 15, 16 और 17। देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना 7, तो प्रोटॉन कितने होंगे 7, तो पहले में 2, बचे कितने अभी 5, तो दूसरे में भर दो 5, 5 किस में आएंगे एल्कोस में, इसमें, ठीक है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक पहले में, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना 8, पहले में 2, दूसरे में 6, 6 और 2 8। फ्लोरीन का 9, तो पहले में 2, दूसरे में 7, 7 और 2 9। फास्फोरस का देखो 15 होता है, तो पहले में 2, उसके बाद में 8, 8 और 2 10, 10 और 5, 5 किस में एम कोष में। और सल्फर पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6, 10, 10 और 6 16। क्लोरीन का 17, तो पहले में 2, 8 और 7। अब देखो इसमें उत्कर्ष जैसे मतलब बाह्यतम कोष में हमेशा चाहिए, अष्टक पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, तो वो किसी से क्रिया करता है, ठीक है। इसमें देखो हीलियम के बाह्यतम कोष में कितने 2, इसका ठीक है ना। नियॉन में देखो लास्ट में अष्टक पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक से करेगा, ये भी किसी से अभिक्रिया नहीं करेगी, ठीक है। ऑर्गन में देखो लास्ट में कितने 8, ये भी किसी से अभिक्रिया नहीं करेगी। अब देखना सोडियम कि बाह्यतम कोष कौन सा है एम में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, को अष्टक प्राप्त करने के मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है कितने अभी 1, तो अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, है कितने 1, तो अष्टक प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 7, तो इससे अच्छा क्या करेगा 1 को बाहर निकाल देगा, तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम इसमें देखो 12, लास्ट में कितने, ध्यान देना यदि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, और 4 से अधिक है तो ग्रहण करेगा, ठीक है ना। तो 4 से कम है देखो 2, तो क्या करेगा त्याग देगा, तो बाह्यतम कोष में कितने हो जाएंगे अष्टक हो गया, देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। अब देखो एल्यूमिनियम में 13, 2, 8 और 3, लास्ट में कितने 3, अष्टक प्राप्त करने के लिए कितने चाहिए 5, तो इससे अच्छा क्या करेगा ये 3 को बाहर निकाल देगा और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा कितने का 8 का। पोटेशियम देखो अब इसमें देखना पहले में 2, एल में 8, एम में 8 और लास्ट में कितने हैं 1 है, तो ये क्या करेगा अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करेगा ग्रहण करेगा, ग्रहण कितने करेगा 7 करेगा, इससे अच्छा 1 को त्याग दे, तो अष्टक कितने का हो जाएगा 8 का हो जाएगा, तो 1 को बाहर निकालेगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो कैल्शियम दूसरे में 8 और चौथे में कितने हैं 2, अष्टक प्राप्त करने के लिए कितने चाहिए 6, तो इससे अच्छा क्या करेगा 4 से कम है तो बाहर निकालेगा, तो 2 को बाहर निकाल देगा, अष्टक कितने का हो जाएगा 8 का हो जाएगा। अब इसमें देखना अधातु में क्या होता है, नाइट्रोजन में पहले में देखो 2 है 5, 5 क्या है 4 से अधिक है, अष्टक प्राप्त करने के लिए कितने चाहिए 3 चाहिए, या 5 को त्याग देगा या 3 को ग्रहण करेगा, तो इसमें 3 को ग्रहण करेगा क्योंकि 5 4 से अधिक है, तो इसमें +3 हो जाएंगे, अष्टक हो जाएगा। ऑक्सीजन देखो पहले में 2, दूसरे में 6, तो अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करेगा ग्रहण करेगा, कितने ग्रहण करेगा +2। देखो फ्लोरीन पहले में 2, दूसरे में 7, अष्टक प्राप्त करने के लिए कितने चाहिए 1, ठीक है ना। फास्फोरस देखो 2, लास्ट में कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए, है कितने 5, तो 3 को ग्रहण करेगा तो +3।
तो सल्फर देखो 16, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6। तो क्या करेगा, अष्टक प्राप्त करने के लिए 2 को ऐड करेगा, ग्रहण करेगा। और क्लोरीन 17, 2, 8 और 7, लास्ट में कितने ग्रहण करेगा, प्लस के 1। अब इसमें देखो उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, ना ही इलेक्ट्रॉन देती है, ना ही इलेक्ट्रॉन लेती है, ठीक है ना। अब देखो धातु, धातु में देखो हमने सब में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, ठीक है ना, 3 है, इधर 1 है, ठीक है ना। और धातु में क्या किया हमने, सब में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, देखो +3, +2, +1 और +3 और +2 और +1। तो धातु की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे पदार्थ दो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं धातु कहलाते हैं। और अधातु की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अधातु कहलाते हैं। ये सारणी आपको बनानी है, ठीक है ना। अगला टॉपिक है आपके सोडियम क्लोराइड का निर्माण। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। इसमें कितने तत्व हैं, 2, Na और Cl का निर्माण। इसमें ध्यान देना, सोडियम क्या है, धातु, और क्लोरीन क्या है, अधातु। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, धातु व अधातु के बीच में अभिक्रिया, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, धातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, और क्लोरीन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये क्या है, सोडियम। पहले कोष में कितने होंगे, परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 11। सोडियम का कितना होता है, 11। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो पहले कोष में, के कोष में कितने हो जाएंगे, 2, एल कोष में 8, और तीसरे में कितने हो जाएंगे, के, एल और एम। के कोष में 2, एल कोष में 8, एम कोष में 1। जितने परमाणु मतलब प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, कहां से निकलेगा, एम कोष से, ठीक है ना। तो अब देखो पहले में 2, दूसरे में 8, ये तो बाहर निकल गया, ये अष्टक हो गया पूरा। अब देखो Na का परमाणु क्रमांक 11, तो प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर, 11। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11। मतलब पॉजिटिव चार्ज बराबर नेगेटिव चार्ज, किसमें, Na में। ये हो जाएगा Na+। अब इसमें देखना Na+ में प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, ऑलरेडी कितने इसके अंदर, 11। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक बाहर निकल गया तो 10। अब बताओ प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा या नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, प्लस का ज्यादा होगा या माइनस का ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और नेगेटिव चार्ज कम होगा। ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस का निशान आएगा, ठीक है। चलो इस पे लैंग्वेज लिखो, सोडियम के
बाह्यतम कोष, सोडियम का बाह्यतम कोष कौन सा है? M। एक इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कोष में। बाह्यतम कोष में अष्टक, अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोष में अष्टक प्राप्त करने के लिए सोडियम बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिससे कि सोडियम पर धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो जाती है। अब सोडियम Na का देखो, अब सोडियम का बाह्यतम कोष कौन सा होगा? K कोष में 2, L कोष में 8 और M कोष में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो अब बाह्यतम कोष कौन सा होगा? L। ये K और ये L। तो अब सोडियम का बाह्यतम कोष कौन सा होगा? L कोष होगा, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड में Na के बारे में, ये तो हो गया Na। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Cl के बारे में, ठीक है। Cl मतलब थोड़ा बोला चाहिए। सोडियम हो गया। अब क्लोरीन, ये धातु है और ये अधातु। हम पढ़ रहे हैं धातु व अधातु के बीच में अभिक्रिया। तो क्लोरीन Cl एटॉमिक नंबर मतलब कितने नंबर पाता है? 17। प्रोटॉन कितने होंगे? जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन, तो 17 इलेक्ट्रॉन 17, मतलब पॉजिटिव चार्ज आपस में बराबर होता है किसके? नेगेटिव चार्ज के बराबर, ठीक है ना। तो क्लोरीन ले लो, इलेक्ट्रॉन कितने? 17। तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। ये K कोष, L कोष और M कोष। अब देखो बाह्यतम कोष में कितने हैं? 7। अष्टक प्राप्त करने के लिए कितने चाहिए? क्योंकि क्लोरीन क्या धातु अधातु है, तो ये ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो इसके अंदर, ठीक है ना। तो क्रिया करके क्या बनेगा? Cl 2 8, एक ग्रहण करेगा तो बाह्यतम कोष में कितने हो जाएंगे? 8। ये अष्टक पूरा हो गया, ठीक। अब देखो इसके ऊपर प्लस आएगा या माइनस आएगा। देखो इसमें क्लोरीन में देखो प्रोटॉन कितने? 17 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। तो मतलब प्लस बराबर माइनस, ठीक है ना। अब देखना एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितने हो गए?
18, पॉजिटिव चार्ज कितना है 17 और नेगेटिव चार्ज कितना है 18, तो माइनस ज्यादा होगा या प्लस का ज्यादा होगा, माइनस ज्यादा होगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा माइनस। ठीक है, थोड़ा लिख दो। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाह्यतम कोश में अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो अब उसके बाह्यतम कोश में कितने हो जाएगी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जिससे क्लोरीन परमाणु पर ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज की अधिकता होगी। थैंक यू। कितना मिनट हो गया?